सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग नॉलेज बाबा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, ऑन पेपर आ चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अब बस लागू होना बाकी है। तो उसी के बारे में कुछ जानेंगे कि वो क्या है, क्या डिटेल्स, पूरी डिटेल्स, क्या मेजर चेंज हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में। अब ऐसा लग रहा है कि थ्री इडियट्स का वो वाला डायलॉग सच्ची। लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक पूरी नॉलेज ही मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब कर लेते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी की शुरुआत कब हुई और कब से वो चालू हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कब से चालू हुई। तो एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी जी की सरकार से शुरुआत हुई थी। इसकी एजुकेशन पॉलिसी, पहली पॉलिसी तभी लगाई गई थी। सेकंड पॉलिसी राजीव गांधी जी की सरकार में लगाई गई 1986 में। फिर उसे मॉडिफाइड किया पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। उसमें कुछ बग्स थे, कुछ एरर्स थे, जिसे मॉडिफाइड किया उन्होंने 1992 में। उसके 34 साल बाद अपनी ये थर्ड मॉडरेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में लगाई गई है, मतलब ऑन पेपर बन चुकी है। अब बात कर लेंगे उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो भाई उसके फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे हैं, अभी नुकसान तो कोई समझ में आया नहीं है। तो 3 ऐसे बेसिक फ़ायदे हुए हैं, 3 ऐसे जो चेंजेस हैं उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहला चेंज है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेकंड चेंज है जीडीपी जब 1.6 हुआ करती थी एजुकेशन के लिए, उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में एजुकेशन के, तीसरा पॉइंट। तो 10+2 का पुराना पैटर्न होता था, जिसमें अपन को फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से, प्राइमरी से पढ़ते थे कुछ बच्चे, कुछ फर्स्ट क्लास से पढ़ते थे, तो और 12 तक रहता था। अब इसे हटा के 5+3+3+4 के रूप में कर दिया गया है। 5-5-3-3-4 आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो पहले 5 साल में आपको प्री स्कूल करना ज़रूरी हो गया है, और +1-2 मतलब पहले 5 साल में आप 3 साल प्री स्कूल करेंगे, 2 साल आप क्लास 1 एंड क्लास 2 करेंगे, वो स्कूलिंग में माना जाएगा आपके। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे साल में क्या होगा, मतलब 3 साल जो दिए जाएंगे 5+3। तो तीसरे साल में आप 3 से लेके 5 तक की स्टडी करेंगे, जो कि 8 से लेके 11 साल के बीच में आपको करनी पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं अगले 3 साल के बारे में। तो अगले 3 साल में आपको 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने मदर टंग में। आप चाहें तो अपनी मदर टंग में कर सकते हैं, और उसकी उम्र रहेगी आपकी 11 से लेके 14 साल तक। और बाकी के 4 साल आपके 9, 10, 11, 12 एक सेमेस्टर के रूप में लिए जाएंगे आपको, या सेमेस्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप, पहले ये होता था कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रट लेते थे हम लोग और दे आते थे, अब ऐसा नहीं होगा, साल भर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको साल भर 9, 10, 11, 12 में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर 6th मंथ में आपके एग्ज़ाम होंगे बोर्ड की तरह, उसे सेमेस्टर की तरह बना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चेंज भी हुए होंगे पढ़ाई में। तो भाई 6th क्लास से कोडिंग, जो कि चाइना में बहुत पहले से की जा रही थी, बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, वो 6th क्लास से स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। 2021 से पॉलिसी लगेगी। और 6th क्लास तक आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, आपकी मदर टंग अगर जो भी है उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप बातचीत कर सकते हैं स्कूल में। इस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी अब कि इंग्लिश बोलना इम्पॉर्टेंट है, फ़ाइन लगते थे स्कूल में, तो वो सब हटा दिया गया है। अब आपका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होगा, रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट कार्ड आपका ऐसे तैयार होगा कि आप पहले नंबरों के बेसिस पे होता था आपके फाइनल एग्ज़ाम, या एग्ज़ाम
जो लिखते थे उसके बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड तैयार होता था। अब ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनल स्किल्स, आपका पर्सनल बिहेवियर, टीचरों के साथ कैसा है, उन सब को देखते हुए रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। आप अपने नंबर खुद देंगे, अपने आप को नंबर, और बच्चे भी आपको नंबर देंगे, मतलब आपके बिहेवियर को लेके, आपकी पर्सनल स्किल्स या स्पोर्ट्स, ये सब ऑल राउंडर 360 रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड मतलब ऑल ओवर आपको नंबर, सब पढ़ाई के साथ साथ आपकी और भी स्किल्स में आपको अच्छा होना ज़रूरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन यानी 9, 10th, 11, 12th के बारे में। तो भाई 9, 10th में तो आपके 6th मंथ का एक सेमेस्टर होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, और इन्हीं के आधार पे आपको 10th पास किया जाएगा अगर इनमें अच्छे नंबर हैं। मतलब आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा, मतलब दोनों साल। अब बात कर लेते हैं 11, 12 में भी कुछ मेजर चेंज हुए हैं। जैसे कि पहले होता था स्ट्रीम वाला कि आपको स्ट्रीम वो मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम रहती थी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन में भी रहता था। तो ये सब हटा दिया गया है। आपको अपने पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मैथ ले सकते हैं, कॉमर्स में आप अकाउंट्स ले सकते हैं, आर्ट्स से आप हिस्ट्री उठा सकते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर या फिजिकल में कोई ले सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी भी ऑप्शनल रहेगी आपको, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल हो गए हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट 11, 12th में ऑप्ट करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी सेमेस्टर की तरह ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज में क्या चेंजेस होंगे। तो भाइयों, आपको पहले मेरिट के बेसिस पे ले लिया जाता था कि 80-90 परसेंटेज, जिसके कारण जो बच्चे पढ़ने में भी तेज़ होते थे और उनके परसेंटेज अच्छे नहीं बनते थे तो वो रह जाते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको कैट क्वालिफाइड एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। हर कॉलेज का एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे कह सकते हैं आप। उनके बेसिस पे आप उस कॉलेज में जाएंगे। और जो आईआईटी और एनआईटी का क्राइटेरिया होता था 75% इन बोर्ड, वो सब हटा दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है इस साल से। तो आप लोगों को अब 2021 से कॉलेज में जो भी ले जाएंगे आप, तो आपके मेरिट के बेसिस पे नहीं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिक से आपको लिया जाएगा। और भी मेजर चेंज हुए हैं, जैसे कि आपको अगर पढ़ाई चेंज करनी, मतलब छोड़ देनी है किसी कारण, आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं। तो एक मार्क्स बैंक के नाम का मार्क्स बैंक आपका ऑनलाइन हो जाएगा, सारे नंबर वगैरह ऑनलाइन रहेंगे आपके। तो मार्क्स बैंक में आपके स्कोर जमा हो जाएंगे। फिर आने वाले 5-6 साल में आप फिर से फर्स्ट ईयर्स के बाद सेकंड ईयर, आपको फर्स्ट ईयर से बिगिन नहीं करना पड़ेगा, आप सेकंड ईयर से डायरेक्ट बिगिन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।